किसान भाइयों नमस्कार। क्या आगे चलकर आने वाले दिनों में प्याज निर्यात पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा? ऐसा किसान भाइयों क्यों बोला गया, आइए जानते हैं। अभी हाल ही में पिछले 1 वर्ष से अभी तक श्रीलंका की जो स्थिति बनी थी उसको देखते हुए श्रीलंका पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। अब किसान भाइयों बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 42 बिलियन डॉलर से भी कम हो गया है। इतनी मुद्रा से आने वाले सिर्फ 5 महीनों तक ही आयात किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसान भाइयों एक अभी संकट बांग्लादेश पे भी देखने को मिल रहा है। और बांग्लादेश पे संकट आया है तो किसान भाइयों हमारे यानी कि भारतीय प्याज निर्यात पर एक बड़ा संकट आ रहा है। किसान भाइयों इसको समझिए। अभी आप सभी को मालूम है कि अधिकतर प्याज भारत से बांग्लादेश में ही जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में प्याज भेजने का खर्चा भी कम पड़ता है और समय भी कम लगता है। और बांग्लादेश की जो मांग है वो अधिकतर जो मांग पूरी होती है वो भारतीय प्याज से ही पूरी होती है। अगर किसान भाइयों अभी स्थिति जो बनी हुई है बांग्लादेश में, आर्थिक संकट हमें जो देखने को मिल रहा है, अगर किसान भाइयों ये आगे चलकर ठीक नहीं होता तो हमारे प्याज निर्यात पर एक बहुत ही बड़ा अच्छा असर नहीं पड़ेगा। और अभी बांग्लादेश सरकार ने इससे निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के विदेशी यात्राओं पर भी रोक लगा दी है। बांग्लादेश सरकार द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट पर भी रोक लगा दी गई है जिनके लिए अधिक मात्रा में विदेशी चीज़ों का आयात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ इन्होंने चीज़ें बताई हैं। जो बांग्लादेश के वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि हमें कठिन फैसले लेने पड़े हैं। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की खबर ऐसे समय आई है जब सरकार ने लग्जरी और गैर जरूरी सामानों के आयात पर पूरी तरह रोक लगा दी है। तो किसान भाइयों कुल मिलाकर बात इतनी सी है। मैं आपको एक सीधी सी लाइन में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा और प्याज निर्यात का इस पे असर क्या पड़ेगा। किसान भाइयों बांग्लादेश जो भी आयात करता है चीज़ें, चाहे वो प्याज हो या फिर कोई भी वस्तु हो, तो अब किसान भाइयों जब उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं होगी तो वो आयात नहीं कर पाएगा। अब काफ़ी किसान भाइयों का सवाल ये आएगा कि करण भाई बांग्लादेश में भी रुपया चलता है तो क्या हमारे प्याज तो लगातार वहाँ पे जाता रहेगा? लेकिन किसान भाइयों जब आयात प्रभावित होगा, जब किसी देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी जैसा कि अभी देखने को मिल रही है, तो किसान भाइयों वो देश आयात करने से ज़्यादा बचेगा। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले महीनों में बांग्लादेश सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, इस संकट को कैसे दूर करती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्याज का भाव 10 रुपये 11 रुपये यानी कि 1,1100 रुपये तक ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्याज 2,000 रुपये 4,000 रुपये 4,500 रुपये 4,600 रुपये तक देखने को मिल रहा है। तो एक बार ये जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर प्याज अभी इस भाव पे बिक रहा है। बिहार राज्य के अररिया में प्याज भाव 1,400 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। बिहार के बांका में 1,500 रुपये प्रति कुंटल, वहीं बिहार के पटना में 1,500 रुपये प्रति कुंटल और बिहार के मधुबनी में 1,800 रुपये प्रति कुंटल बिक रहा है। इसके अलावा बिहार की ठाकुरगंज मंडी में प्याज का भाव 2,100 रुपये प्रति कुंटल देखने को मिल रहा है। और वहीं बात करते हैं केरल के कोल्लम में प्याज भाव 4,600 रुपये प्रति कुंटल तक देखने को मिल रहा है। और वहीं केरल के कोट्टायम में प्याज का भाव 4,000 रुपये प्रति कुंटल तक बिक रहा है। तो किसान भाइयों अभी आप देख सकते हैं कि केरल, बिहार और भी कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें किसान भाइयों अभी प्याज भाव 2,000 रुपये या फिर उससे ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो कि प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, यहाँ पर इतना प्याज होने के बावजूद भी, अच्छी क्वालिटी का प्याज होने के बावजूद भी हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पा रहा। बाकी किसान भाइयों अगर आप सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव देखना चाहते हैं तो अभी गूगल पे इतना लिखें मंडी भाव अपडेट.com, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करिए और वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको सभी राज्यों की सभी मंडियों के प्याज, लहसुन, आलू और सोयाबीन के भाव रोजाना दिए जा रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों तक शेयर भी जरूर कीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों, क्या कल इंदौर मंडी का अवकाश रहेगा? और किसान भाइयों क्या आज भी इंदौर मंडी का अवकाश था या नहीं? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों अभी केंद्र सरकार के द्वारा अचानक 13 मई 2022
इसी शुक्रवार को गेहूं निर्यात पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई, जिसके कारण हमारे निर्यातक भाइयों का लाखों टन का गेहूं देश के विभिन्न बंदरगाहों पर रखा है, जिसको देखते हुए इंदौर अनाज दलहन तिलहन मंडी में दिनांक 17 मई 2022 मंगलवार यानी कि आज और कल 18 मई 2022 बुधवार को समस्त नीलामी कार्य स्थगित किया गया है। किसान भाइयों, अभी हुआ क्या है कि आपने पिछले वर्ष हमने देखा था कि जब जब प्याज निर्यात पर भी पाबंदी लगती है, प्रतिबंध लगता है, तब तब हमारे कुछ निर्यातक भाइयों का एक बड़ी मात्रा में प्याज बंदरगाहों पर ही रुक जाता है। और जब वहाँ पर रुकता है तो उसके बाद वो प्याज अधिकतर खराब हो जाता है, क्योंकि उसको लाने की व्यवस्था नहीं बन पाती है और उसको लाना संभव नहीं हो पाता, जिसके चलते हमारी सरकार भी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई मदद नहीं करती। और अभी हाल ही में गेहूं निर्यात इतनी जोरों शोरों पर चल रहा था और लगातार एक अच्छी मात्रा में निर्यात देखने को मिल रहा था, और अभी हमारे किसान भाइयों को, हमारे व्यापारी भाइयों को, हमारे निर्यातक भाइयों को गेहूं का एक अच्छा भाव मिल पा रहा था। लेकिन अभी हुआ क्या कि एकदम से केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाई, और उसके बाद क्या हुआ, जो भी गेहूं जो बंदरगाहों पर अभी पड़ा हुआ है वो वहीं का वहीं रह गया। वो अभी भी वैसा का वैसा ही वहाँ पे रखा है, उसको आगे की अनुमति नहीं दी जा रही है, जिसके चलते हमारे निर्यातक भाइयों को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, मॉनसून अगले सप्ताह की शुरुआत में केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम में आ सकता है। किसान भाइयों, आज से 2-3 दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी वीडियो में कि अब की बार जो मॉनसून है वो समय से पहले ही आएगा और लगभग सामान्य ही रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, अब मॉनसून आने को है और प्याज भाव भी अपना रूप दिखाने को है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आज 17 मई 2022 को नाफेड के द्वारा महाराष्ट्र के इन जिलों में प्याज किस किस भाव पर खरीदा गया। आज नासिक में नाफेड के द्वारा 1146 रुपये में प्याज खरीदा गया, अहमदनगर में 1039 रुपये, पुणे में 938 रुपये, धुले में 1146 रुपये, उस्मानाबाद में 900 रुपये, औरंगाबाद में 871 रुपये, बीड़ में 1039 रुपये, हिंगोली में 871 रुपये। तो यहाँ पे किसान भाइयों, नाफेड ने जैसा कि बोला था कि हम इसी भाव पे प्याज को खरीदेंगे और अपनी मनमानी लगातार चलाएंगे, और अभी बिल्कुल नाफेड इसी भाव पर पिछले काफ़ी दिनों से प्याज को खरीद रहा है। यहाँ से बिल्कुल भी कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। किसान भाइयों, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको आसानी से प्याज मिल पा रहा है। अगर उनको आसानी से प्याज नहीं मिलेगा तो उनको किसान भाइयों यहाँ पर मजबूर होकर प्याज के भाव को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ते हुए प्याज के भाव में ही प्याज को खरीदना पड़ेगा। बाकी आप सभी किसान भाई कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नाफेड की खरीदी से कितना संतुष्ट हैं या फिर असंतुष्ट हैं। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं आज लहसुन की। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 3500 रुपये बिका, सुपर माल 2300 से 3000 रुपये, एवरेज माल 1600 से 2200 रुपये, मीडियम माल 800 से 1400 रुपये, हल्का माल 200 से 600 रुपये, और लहसुन में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, पिछले 2-3 दिनों से लगभग कुछ लहसुन जो बढ़िया मोटे माल हैं वो अभी भी 4000 रुपये तक बिक रहे हैं, लेकिन सुपर बढ़िया क्वालिटी। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1100 रुपये तक बिका, सुपर माल 800 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 400 से 600 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 200 रुपये, और आवकें रही आज किसान भाइयों लगभग 45,000 से लेकर 50,000 कट्टों की, और प्याज में भी भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 800 से 1600 रुपये, एलआर आलू 800 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 800 से 1600 रुपये, गुल्ला माल 500 से 800 रुपये, छाटन माल 400 से 800 रुपये, और आलू भाव में आज थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला है कल के मुकाबले। किसान भाइयों, आज आलू जो कल तक 1500 साढ़े 1500 बिक रहा था, आज 1600 साढ़े 1600 तक बिका है, और ज्योति आलू और चिप्स आलू में जो सुधार है वो हमें खासकर देखने को मिला है। किसान भाइयों, अगर आप रोजाना वीडियो देखते हैं लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या फिर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बाकी जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर रोजाना देखते हैं, तो आप फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि आपको फेसबुक पर भी समय से वीडियो मिल सके। बाकी किसान भाइयों, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और साथ ही साथ किसान भाइयों वेबसाइट पे भी विजिट जरूर करें। बाकी आपको ये पूरा वीडियो आज का कैसा लगा, आप सभी किसान भाई कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी किसान भाइयों मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।